हेलो, नमस्कार साथियों। मैं अरविंद सिंह अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अरविंद 01 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं जो मैं पिछली क्लासें दे चुका हूं आप उन्हें कर चुके होंगे। तो इसी क्रम में हम चलते हैं अगली क्लास में। आज हम पढ़ेंगे एकांतर समय में। जैसे ए और बी क्रम से किसी कार्य को 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। अगर दोनों को अगर काम पर बारी बारी से लगाया जाए या एकांतर दिन में कार्य करें तो कार्य कितने समय में हो जाएगा। इसमें एक चीज जरूर बोला है कि कार्य की शुरुआत ए कर रहा है या बी कर रहा है। तो सबसे पहले हम बेसिक जानेंगे इसका। जैसे बोला है कोई व्यक्ति है ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है और बी व्यक्ति उसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, एलसीएम। एलसीएम लेंगे। अगर हम 12 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। अगर 20 से इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब देखो कोई काम है, पहले दिन उसने बोला है कि एक कार्य की शुरुआत कर रहा है। तो पहले दिन कौन करता है, ए। दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन ए, फिर चौथे दिन बी। ऐसे कार्य को कैसे बोलते, एक दिन छोड़ के एक दिन करते हैं, या ऐसे बोले बारी बारी से करते हैं। तो इस कार्य को करने में कितना समय लेंगे और कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है, ए। अब देखो ए और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, ए की क्षमता कितनी है 5 और बी की क्षमता कितनी है 3। अब देखो ए है, एक दिन में कितना काम करता है 5 और बी कितना करता है 3। फिर ए का नंबर है तो 5 काम करेगा और बी 3 काम करेगा, ऐसे चलता जाएगा। तो हम देखेंगे कि देखो पहले दिन ए कर रहा है, दूसरे दिन बी, तो 2 दिन के बाद ए का नंबर आएगा या 2 दिन के बाद फिर किसका नंबर आएगा, बी का। तो हम देखेंगे 2 दिन में ये दोनों कितना काम कर लेंगे। देखो ये कितना काम कर रहा है 5 और बी 3, तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे 8। अब देखो हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम ऐसी संख्या से गुणा कर देंगे कि हमें 60 के नजदीक पहुंच जाए कि टोटल काम कितना हमारा 60। अगर हम इसके पास पहुंचना है तो हम दोनों में क्या करेंगे, अगर हम 7 से गुणा कर दें दोनों तरफ, 7 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 14 दिन, और इधर कितना हो जाएगा 56। अब देखो टोटल काम हमारा कितना है 60 है और कार्य हम कितना कर चुके 56 कर चुके। अब कार्य कितना बचा हमारे पास 4 कार्य बचा। अब नंबर किसका है, क्योंकि ये पूर्ण तय कर चुके हैं 7 दिन तक तो कर चुके। अब नंबर किसका आएगा, ए का। ए एक दिन में 5 काम करता लेकिन काम कितना बचा है केवल 4। तो एक दिन में ये कितना काम कर लेगा 4/5। तो टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा 14 सही 4/5 दिन। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अब ऐसे अगर यहाँ पे 3 लोगों को बोल दे तो एक चक्र पूरा होने में कितना दिन लगेगा 3 दिन। तो चलते हैं हम सवालों की ओर जो यूपीएसआई में पूछे। तो देखेंगे दोस्तों सवाल बोला गया, दीपेश और तुषार अलग अलग कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। दीपेश से प्रारंभ करके यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। ऑप्शन है इसका, ऑप्शन ए 10 दिन, ऑप्शन बी 41/4 दिन, ऑप्शन सी 11 दिन, ऑप्शन डी 43/4 दिन। यह यूपी कांस्टेबल 2024 में पूछा गया सवाल है। तो देखेंगे दोस्तों उसने बोला है कि दीपेश किसी कार्य को कितने दिन में करता है 9 दिन में। दीपेश किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है
9 दिन में। और दूसरा व्यक्ति कौन है? तुषार। तुषार उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। तो सबसे पहले काम क्या होता है हमारा? एलसीएम लेने का। एलसीएम लेंगे तो कितना ले लेंगे? एलसीएम कितना हो जाएगा? 36, क्योंकि 9 से कितनी बार जाएगा ये? 4 बार। और 12 से अगर 36 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। अब देखो ये कोई काम है, उसने बोला है कि काम की शुरुआत कौन कर रहा है? दीपेश। तो पहले दिन दीपेश कार्य करेगा, दूसरे दिन कौन करेगा? तुषार। फिर तीसरे दिन किसका नंबर आ जाएगा? दीपेश का। तो कार्य करने में कितना समय लगेगा? अब देखो इन दोनों की क्षमता कितनी हो गई? 7। 7 ही तो क्षमता है। अब देखो ये 2 दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 7 काम करते हैं। अब देखो हमें 36 के पास पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे? इसमें दोनों ओर 5 से गुणा कर देंगे। अगर हम 5 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, तो देखो ये कितना दिन हो जाएगा? 10 दिन। और काम कितना कर लेंगे हम? 35 काम कर लेंगे। अब 35 काम कर लिया, काम कितना बचा? टोटल काम हमारा कितना? 36। अब हमने 36 में से 35 काम कर लिया, तो बचा कितना? 1। अब काम 1 बचा, और बारी किसकी आएगी? क्योंकि बारी किसकी आएगी? दीपेश की। तो दीपेश एक दिन में कितना काम करता है? दीपेश है एक दिन में 4 काम करता है, और तुषार एक दिन में 3 काम करता है। अब देखो दीपेश मान लो ये एक दिन में 4 लड्डू खाता है, और लड्डू कितना बचा है? 1। अगर ये 4 दिन में 1 लड्डू खाता है, तो ये लड्डू का कितना 1/4 भाग खा पाएगा। तो ये कितना समय लेगा? 1/4। अब देखो टोटल कितना समय हो जाएगा? 10 सही 1/4, इसे लिख सकते हैं। 10 का इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 10 चौके 40 प्लस 1 41/10। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 41। तो दोस्तों देखेंगे ये टोटल काम कितने दिन में कर लेंगे, तो लिखेंगे 10 सही 1/4। अब देखो 4 से इसमें गुणा करेंगे कितनी बार? 4 एकन 4 दाएं 40, 40 और 1 41, 41/4। तो टोटल कितने दिन लेंगे ये? 41/4। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। अजय एक काम को 50 दिनों में पूरा कर सकता है, विजय वही काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर वे दोनों बारी बारी से एक दिन काम करते हैं, तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा? यदि पहले दिन अजय काम करता है। कौन कर रहा है पहले दिन? अजय। तो ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए 19 दिन, ऑप्शन बी 37.6 दिन, ऑप्शन सी 37.20 दिन, ऑप्शन डी 24.6 दिन। यह यूपीएसआई 2017 शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया है। तो देखेंगे अजय, कोई व्यक्ति अजय किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 50 दिन में। और दूसरा व्यक्ति जो विजय है, वो इसी कार्य को करने में कितना समय ले रहा है? 30 दिन। तो सबसे पहले काम क्या होता है हमारा? एलसीएम। एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना होगा? 50, सॉरी 150। एलसीएम कितना हो जाए? 150 या 150। अब देखो अगर हम 50 से इसमें भाग देंगे 150 में, तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। अगर हम 30 से इस 150 में भाग देंगे, तो कितनी बार चला जाएगा? 5 बार। अब देखो कोई काम है, अब उसने बोला है कि काम की शुरुआत कौन कर रहा है? अजय। फिर दूसरे दिन कौन करेगा? विजय। फिर तीसरे दिन किसका नंबर आ जाएगा? अजय का। फिर चौथे दिन किसका नंबर आ जाएगा? विजय का। अब देखो अजय है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। और विजय वो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5। अब देखेंगे दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी। ये 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, क्योंकि ये एक दिन में कितना काम करता है? 3। और बी, सॉरी
अजय एक दिन में कितना काम करता है? 3। और विजय एक दिन में कितना काम करता है? 5। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर लेंगे? 8। अब देखो हमें किसके पास पहुंचना है? 150 के पास पहुंचना है। तो हम ऐसी संख्या से गुणा कर रहे हैं कि हम 150 के पास पहुंच जाए। अगर हमें इसमें 18 से गुणा कर दें दोनों तरफ, अगर हमने 18 से गुणा कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? इधर 18 का गुणा करेंगे, 18 दूनी कितने होते हैं? 36 दिन। और इधर कितना हो जाएगा? 18 अट्टे 144 होते हैं। 144 कितना? 144। अब देखो टोटल काम हमें कितना करना था? 150। और हम कर कितना चुके? 144। काम कितना बचा? 6 काम बचा। 6 तो काम बचा। अब देखो ये एक दिन में कितना काम कर लेगा? एक दिन में 3 काम कर लेगा। काम कितना बचा है हमारा? 6। तो एक दिन में ये किसका नंबर आएगा? एक दिन में कितना काम कर लेगा? 3। अब नंबर किसका आएगा? विजय का, क्योंकि अजय ने एक दिन में कितना काम किया? 3। अब काम कितना होगा? 147। काम कितना बचा? 3। नंबर किसका आएगा? विजय का। तो विजय एक दिन में कितना काम करता है? 5। लेकिन काम कितना बचा है? 3 बचा है। तो अगर 3 बचा है तो 3/5 दिन लेगा और काम कितना हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों टोटल कितना समय लगेंगे? ये कितना समय लगाएंगे टोटल? 37.6 दिन। क्योंकि 37 ये हो गया, 36 + 1 37 सही 3/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 37 सही 3/5। तो अगर हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 37.6 भी इसे लिख सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, राम और श्याम क्रमशः 3 घंटे और 6 घंटे में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि राम से शुरुआत करके वे 1 घंटे के लिए बारी बारी से काम करते हैं तो कितने घंटे में काम पूरा हो जाएगा? अगर दोस्तों आप समझ रहे होंगे ये सर कहाँ से बोल रहे हैं, तो ये देखो लैपटॉप, इससे हम सवाल को बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 6 घंटे, ऑप्शन बी 5 घंटे, ऑप्शन सी 4 घंटे, ऑप्शन डी 3 घंटे। यह यूपीएसआई 2017 सेप्टेम्बर 1 में पूछा गया सवाल है। अब देखो उसने बोला है कि राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं। राम किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? कितने दिन में कर रहा है दोस्तों? ये 3 घंटे में। सॉरी, क्या बोला है उसने? राम किसी कार्य को 3 घंटे में करता है और श्याम उसी कार्य को 6 घंटे में करता है। अब देखो हम सबसे पहला काम क्या होता है हमारा? एलसीएम। एलसीएम लेम कितना हो जाएगा? 6। अब देखो अगर 3 से हम 6 में भाग दें तो कितनी बार चला जाएगा? 2 बार। अगर हम 6 से इसमें भाग दें तो कितनी बार चला जाएगा? 1 बार। अब देखो कोई काम है और काम की शुरुआत कौन कर रहा है? उसने बोला है कि काम की शुरुआत राम करता है। अब देखो राम एक दिन में कितना काम करता है? 2। और श्याम एक दिन में कितना काम करता है? 1। अब देखो दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3। ये 2 दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 3 काम करेंगे। अब काम हमें कितना करना है? 6। अगर हम दोनों तरफ 2 से गुणा कर दें, अगर 2 से गुणा कर दें तो देखेंगे इधर ये घंटे हैं। क्या है? घंटे। अब देखो तो हम देखेंगे कि 6 काम हो रहा है। अब देखो ये कितना घंटे लेंगे? तो कितना लेंगे? 4 घंटे में ये काम पूरा कर लेंगे 6। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब दोस्तों देखेंगे अगला सवाल। इसमें 3 व्यक्ति बोले गए, ए, बी और सी किसी काम के एक हिस्से को अलग अलग क्रमशः 12 दिन
8 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं यदि वे काम के पूरे होने तक बारी बारी से काम करते हैं। पहले दिन बी, दूसरे दिन सी और तीसरे दिन ए, चौथे दिन बी और इसी तरह। तो काम को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पे कितने व्यक्ति दे दिए हैं, 3। हमारा करने का तरीका वही है। ऑप्शन है इसका ए 9 दिन, ऑप्शन बी 16 दिन, ऑप्शन सी 12 दिन, ऑप्शन डी 20 दिन। यह यूपीएसआई 2017 सेक्शन नंबर 3 में पूछा गया है। तो देखेंगे तीनों व्यक्ति ए बी सी किसी काम को क्रमशः 12, 8 और 24 दिन में कर सकते हैं। कोई व्यक्ति ए है, किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। और तीसरा व्यक्ति सी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में। अब देखो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, एलसीएम। अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा एलसीएम। अब देखो अगर हम 12 से भाग दें 24 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। अगर 12 24 में हम 8 से भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। अगर 24 से हम 24 में भाग दें तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 1 बार। अब देखो उसने बोला है ये 3 व्यक्ति हैं। पहले दिन बी, उसने बोला है बी से शुरुआत करते, तो पहले दिन बी करेगा, दूसरे दिन सी, तीसरे दिन ए, फिर बी का नंबर आएगा, सी का और ए का। काम इसी वो उसने बोला है कि काम पहले दिन बी शुरुआत कर रहा है, दूसरे दिन फिर कौन आ रहा है, सी कर रहा है और तीसरे दिन ए। काम इसी क्रम में कर रहे हैं। तो हम देखेंगे ये 3 दिन में कितना काम कर लेंगे, क्षमता देखेंगे कितनी हो जाएगी। देखो 2 और 3 5 और 1 6। अब देखो हमें क्या करना है, 24 के पास में पहुंचना है। तो हम ऐसी संख्या देखेंगे 24 के पास में पहुंचने के लिए किससे गुणा कर देंगे हम, दोनों तरफ 4 से। अगर 4 से इधर गुणा करें तो 4 से हमें इधर भी गुणा करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे ये टोटल दिन कितने हो जाएंगे, 12 दिन और टोटल काम कितना हो गया, 24। तो अगर ये तीनों काम करते हैं, पहले दिन कौन करता है, बी, दूसरे दिन सी, तीसरे दिन ही इसी प्रकार करते हैं, तो काम को खत्म करने में कितना समय लगेगा, इन तीनों को 12 दिन। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आप दोस्तों, एक किसी कार्य को 82 दिन में कर सकता है, बी इस कार्य को 123 दिन में कर सकता है और सी इसी कार्य को 164 दिन में कर सकता है। पहले दिन ए ने अकेले कार्य किया और दूसरे दिन बी और सी ने मिलकर कार्य किया, तो तीसरे दिन ए और सी ने मिलकर कार्य किया। यदि वे इस चक्र को दोहराते हैं तो पूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। उसने बोला है 3 व्यक्ति हैं, ए, बी, सी। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 82 दिन में, बी 123 दिन में और सी 164 दिन में। अब देखेंगे यह सवाल पूछा गया यूपीएसआई 2021 में सेक्शन नंबर 2 में। ऑप्शन है इसके ए 65 सही 2/7, ऑप्शन बी 67 सही 2/7, ऑप्शन सी 63 सही 2/7, ऑप्शन डी 61 सही 2/7। अब देखो 3 व्यक्ति हैं, ए बी सी। कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, उसने बोला है 82 दिन में। और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 123 दिन में। और सी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 164 दिन में। अब देखो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेने में हमें दिक्कत होगी तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। इसे क्या लिख सकते हैं, 41 गुणा 2। इसे क्या लिख सकते हैं, 41 गुणा 3
इसे क्या लिख सकते हैं, 41 × 4। अब देखो हमें 41 तो तीनों में कॉमन मिल रहा है, तो एलसीएम में 41 तो होगा ही होगा। अब देखो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। अब देख रहे हैं टोटल काम कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 एकन 12, हासिल कितना बचा, 1, 12 चौके 48 और 1 49, कितना हो जाएगा, 492। अब देखो उसने बोला है कि काम की शुरुआत कर रहे हैं, पहले दिन ए कर रहा है काम, दूसरे दिन बी प्लस सी कर रहे हैं और तीसरे दिन ए प्लस सी कार्य कर रहे हैं। अब देखो ए पहले, अगर हम क्षमता देखें इनकी, तो अगर हम इसमें 41 से अगर इसमें भाग देंगे तो 41, अगर 2 से देंगे तो 12 में तो कितनी बार चला जाएगा, 6 बार। तो इसका क्षमता, ए की क्षमता कितनी आएगी, 6। अगर हम बी की क्षमता देखेंगे तो कितनी आ जाएगी, 4। और अगर सी की क्षमता देखें तो कितनी आ जाएगी, 3। अब देखो उसने बोला है पहले दिन एक शुरुआत करता है, दूसरे दिन बी और सी, तीसरे दिन सी और ए। अब देखें ए की क्षमता कितनी है, 6। बी और सी दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 7, क्योंकि बी की क्षमता 4 है और सी की 3 है। आगे उसने बोला है ए और सी, तो ए की क्षमता कितनी है, 6, और बी की कितनी, वो सॉरी सी की कितनी है, 3। तो 6 और 3 कितनी हो जाएंगी, 9। अब देखो कार्य करने के लिए 3 दिन, और क्षमता इन तीनों की कितनी हो जाएगी, देखो 6 और 7 कितने होते हैं, 13, 13 और 9 22 हो जाएंगे, 22। अब हम ऐसी संख्या देखेंगे कि हमें 92 तक, 492 तक पहुंचना है। अगर हम दोनों तरफ किससे गुणा कर दें, 22 से गुणा कर दें, तो हम इसके आसपास पहुंच जाएंगे। अगर हम इसमें दोनों तरफ किससे, 22 से गुणा कर दें, तो इधर भी हमें 22 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखो अगर हम इससे 22 से इसमें गुणा करेंगे, 22 में कितना होगा, अगर हम यहाँ पे लिख लें, चलो यहीं कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 484। और इधर कितने दिन हो जाएंगे, 66 दिन। अब देखो अगर ये 66 दिन में कितना काम कर लेते हैं, 484। अब काम कितना बचा, अगर हम इसमें से 484 माइनस करेंगे, तो इधर यहाँ से ले लेंगे, तो 12 में तो 4 गई, कितना बचेगा, 8। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8, 8 में 60 गई, तो 8 दिन और बचे। अब देखो 66 दिन में हम 484 काम कर चुके, अब काम कितना बचा है हमारा, 8 बचा है। अब नंबर किसका, ए। अगर ए का हम काम देखें, एक दिन में कितना काम कर लेता है, 6 काम कर लेता है, क्योंकि टोटल काम कितना बचा है हमारे पास, 8। और ए की क्षमता कितनी है, एक दिन की 6। जब ए ने 6 काम कर लिया तो काम कितना बचा, 2। अब नंबर किसका है, बी और सी का। अगर बी और सी का नंबर है तो बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 7। लेकिन काम कितना बचा है, 2। दोस्तों देखें इधर हम जगह नहीं बची, हम इधर कर लेते हैं। देखो काम कितने दिन हो गया, 67 दिन काम हो गया, और काम कितना हो गया यहाँ पे, देखो 484 और 6 कितना हो गया, 490 काम हो गया। काम कितना बचा, 2 काम बचा। अब नंबर किसका है, बी और सी का, तो बी और सी का नंबर है, लेकिन काम कितना बचा है, केवल 2। और नंबर हमें काम करना कितना है, 7। तो काम का कितने, एक काम का कितना, 2/7 काम कर लें, तो 2 दिन लगेंगे ना टोटल काम करने। अब देखो टोटल काम ये कितने दिन में करेंगे, तो 67 सही 2/7 दिन। कितना आंसर आ जाएगा, 67 सही 2/7 दिन। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, ए 94 दिन में एक कार्य कर सकता है, बी 141 दिन में यही कार्य कर सकता है, और सी
188 दिन में उसी कार्य को कर सकता है। पहले दिन ए ने अकेले कार्य किया और दूसरे दिन बी और सी ने एक साथ कार्य किया और तीसरे दिन ए और सी ने एक साथ कार्य किया। यदि वे इस चक्र को दोहराते हैं तो कुल कितने दिनों में कार्य पूरा कर लेंगे या हो सकता है। अब देखो ऑप्शन है इसका ए 77 सही 1/9, ऑप्शन बी 73 सही 1/9, ऑप्शन सी 75 सही 1/9, ऑप्शन डी 79 सही 1/9। यह यूपीएससी 2021 सितंबर 3 में पूछा गया सवाल है। उसने बोला है कि ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 94 दिन में, बी 141 और सी 188 दिन में। देखेंगे अंदर कोई व्यक्ति ए है, किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 94 दिन में, और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 141 दिन में। सी व्यक्ति, जो तीसरा व्यक्ति सी, उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 188 दिन में। अब देखो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, एलसीएम का, लेकिन हमें एलसीएम लेने में दिक्कत होगी तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, थोड़ा बड़ा लिखें, 47 गुणा 2। अगर हम इसे लिखें तो कितना लिख सकते हैं, 47 गुणा 3। अगर हम इसे देखें तो कितना होगा, ये 47 गुणा, कितना लिख सकते हैं, 47 गुणा 4। अब देखो हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में 47 तो कॉमन मिलेगा ही मिलेगा तीनों में। 47 हमने कॉमन तो ले लिया। अब देखो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखो अगर हम टोटल काम देखें कितना हो जाएगा, 12 सत्ते 84 होते हैं, 84 की 4 हासिल कितनी बची, 8, 12 चौके 48 और 8 कितने हो जाएंगे, 56। टोटल काम कितना हो गया, 564। अब उसने बोला है कि पहले दिन कौन काम कर रहा है, ये कोई काम है, पहले दिन ए काम कर रहा है, दूसरे दिन बी और सी कार्य कर रहे हैं, तीसरे दिन ए और सी मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो हम देखें ए की क्षमता निकालेंगे। अब हम अगर इससे हम भाग देंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। अगर 141 से हम भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। अगर हम इससे भाग देंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब देखो एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है, ए की क्षमता एक दिन की कितनी हो जाएगी, 6। बी और सी की देखें, बी और सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 7। आगे उसने बोला है ए और सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 9। अब देखो ये काम कितना है, 564। अब 3 दिन में ये काम कितना कर लेंगे, देखो 9, 6, 15, 15 और 7, 22 काम कर लिया हम। अब हमें 564 के पास पहुंचना है। अगर हम 564 के पास, सॉरी कितना, 564 के पास पहुंचना है हमें। अब देखें अगर हम इनमें 25 से गुणा कर दें तो हम 550 यानी 564 के करीब पहुंच जाएंगे। अगर हम इसमें 25 से दोनों तरफ गुणा कर देते हैं, जिससे 25 से गुणा कर दिया हमने दोनों तरफ, तो ये कितना हो जाएगा, 75 दिन। और ये कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50 होते हैं, हासिल कितनी बची, 5, 25 दूनी 50 और 5, 55। अब देखो हम टोटल काम कितना है, 564, उसमें से हम 75 दिन में 550 काम कर चुके हैं। तो अगर हम 550 इसमें से माइनस करेंगे तो काम कितना बचेगा, 14। अब देखो नंबर किसका आएगा, हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखो 75 दिन, तो 75 दिन में कितना काम कर चुके, 550।
अब नंबर किसका आएगा, काम कितना बचा है 14, नंबर किसका है, तो एक दिन में ये कितना काम कर लेगा, 6 काम कर लेगा। अब देखो पूरा काम कितना बचा था 14, और ए ने एक दिन में 6 काम कर लिया, अब काम कितना बचा 8। अब नंबर किसका है, नंबर किसका है, बी और सी का, तो बी और सी एक दिन में कितना काम कर लेंगे, क्योंकि काम कितना बचा था 8, लेकिन अगर 8 इसमें से काम बचा था तो ए और बी और सी की क्षमता कितनी है 7, 7 काम कर लिया। अब देखो काम कितना हो गया, काम कितना बचा 1। अब नंबर किसका है, काम 1 बचा है, नंबर किसका है ए और सी का, तो ए और सी की क्षमता कितनी है 9। अब अगर हम 1 में 9 से भाग देते हैं तो ये इतने समय में काम कर लें, काम कितना हो जाएगा पूरा। अब देखो टोटल समय कितना होगा 75 और 2 77, सही 77 सही 1/9 दिन, कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों 77 सही 1/9 दिन। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये आप क्लास आपको उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।